हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरो एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग आज कहीं जा रखे थे, सो लेट हो गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन क्लासेस रोजाना होंगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्टैटिक जीके की बात करेंगे। और इसी स्टैटिक जीके के अंदर अपनी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 के अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक। एक शब्द है भाई जिसका नाम क्या है, कव्वाली। इस कव्वाली के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें आप लोग कव्वाली से याद रखेंगे। कव्वाली सबको पता भाई, यह एक सूफी संगीत है। और यह सूफी संगीत किससे प्यार करने के रूप में गाया जाता है, तो यह सूफी संगीत पैगंबर, पैगंबर यानी अंबर से पैगाम लाने वाला पैगंबर, अल्लाह, सूफी संत, कोई बड़ा सूफी संत है, उनकी स्तुति में इनका प्रयोग किया जाता है। उनकी स्तुति में इसका प्रयोग किया जाता है। ला सूफी संत की स्तुति में प्रयोग किया जाता है। स्तुति में प्रयोग किया जाता है तो क्या आप लोग बोलेंगे, कव्वाली। इसी कव्वाली के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि भाई ये किस भाषा में गाया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे ये भाषा में गाया जाता है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अवधी और ब्रज भाषा। इन भाषाओं के अंदर आपको कव्वाली देखने को मिलेगी। ठीक है। इसी कव्वाली के बारे में याद रखेंगे वाद्य यंत्र का किस किसका प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र भी देख लेते हैं भाई। वाद्य यंत्र याद रखेंगे, इसके अंदर तबला का प्रयोग किया जाता है। तबला का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप लोग बोलेंगे इसके अंदर और किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर हारमोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कव्वाली। एक क्वेश्चन आता है, भारत में कव्वाली की शुरुआत किसने की, या कव्वाली का जनक कौन है। तो आप लोग बोलेंगे भारत में कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो इज नोन एज फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया, अमीर खुसरो। ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे भाई इमिनेंट पर्सनैलिटी। कौन कौन सी प्रसिद्ध हस्ती है जिसका संबंध कव्वाली से। प्रसिद्ध हस्तियों के नाम याद रखेंगे भाई। एक तो नुसरत फतेह अली खान, इनका संबंध किससे है, कव्वाली से। नुसरत फतेह अली खान। एक लड़का है जिसका नाम है अजीज वारसी। अजीज वारसी, इसका संबंध भी किससे है, कव्वाली से। एक है राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान, इनका संबंध भी किससे है, तो आप बोलेंगे राहत फतेह अली खान का संबंध भी कव्वाली से। एक सबरी ब्रदर्स है, सबरी बंधु। सबरी बंधुओं का संबंध भी किससे है, तो आप लोग बोलेंगे सबरी बंधुओं का संबंध भी कव्वाली से है। ये बातें आप लोग कव्वाली से याद रखेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य का लोकगीत भवैया। भवैया किस राज्य का लोकगीत है, सबको पता भाई। भारत का एक फेमस स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहीं से संबंधित है भैया। लेकिन अभी आप लोग थोड़ी सी बातें और करेंगे। एक बात करेंगे शब्द के बारे में। शब्द, ये शब्द क्या है भाई। एक तो याद रखेंगे शब्द, शब्द सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से ये क्या होता है भाई, ये गुरुओं की वाणी होती है। गुरुओं की वाणी। गुरुओं की वाणी क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे शब्द होता है। इसके बाद याद रखेंगे इसका प्रयोग गुरुद्वारे में किया जाता है। गुरुद्वारों में इसको गाया जाता है। ठीक है। किसको, शब्द को। इसके बाद शब्द से और क्या क्या बात याद रखेंगे। इसके अंदर किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम या सारंगी का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग वाद्य यंत्र हैं जो शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी फेमस पर्सनैलिटी, प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी हैं जो इसको बजाने का काम करती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे तेजपाल, या एक आदमी है तेजिंदर, याद रखेंगे सुरिंदर सिंह।
सुरिंदर सिंह। इसका संबंध भी किससे है? तो आप लोग बोलेंगे शब्द से। ठीक है, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटियां हैं जो इसको गायन करने का काम करती हैं, इस शब्द को। और भवैया आप लोग आंसर दे देंगे भाई किस स्टेट से है? तो आप लोग बोलेंगे वेस्ट बंगाल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? बटियाली भी उसी स्टेट का भाई जिसका भवैया है। लेकिन अभी कुछ और याद कर लो आप लोग। जैसे एक आप लोग याद रख सकते हैं भाई, गण संगीत। ये गण संगीत क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गण संगीत जो समूह में गाया जाता है, समूह में गाए जाने वाले गायन शैली को क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे गण संगीत। अभी जब समूह में गाया जाता है तो एक दो बात और याद रखेंगे आपको। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। वो क्या है? एक गण गीत है। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये भी क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी एक गण संगीत है। इसके बाद आप लोग रविंद्र संगीत के बारे में याद रखेंगे। रविंद्र संगीत का संबंध भी किस राज्य से है? तो आप लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का एक रविंद्र संगीत याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल का याद रखेंगे। आप लोग बोलेंगे रविंद्र संगीत। एक बार मैं कमेंट सेक्शन को नीचे कर दूं। ठीक है भाई, एक याद रखेंगे रविंद्र संगीत। एक कीर्तन याद रखेंगे। कीर्तन, इसका संबंध भी किस राज्य से? तो आप लोग बोलेंगे इसका संबंध भी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल। एक आप याद रखेंगे अवेली। अवेली संगीत का संबंध किस राज्य से? तो आप लोग बोलेंगे दो राज्यों से है, एक राजस्थान से है और एक गुजरात से। राजस्थान और गुजरात, इन दो राज्यों से अवेली संगीत का संबंध है। इसके बाद एक और फेमस है तेवरम। तेवरम संगीत का संबंध किस राज्य से? तो आप लोग बोलेंगे तेवरम संगीत का संबंध तमिलनाडु से। तमिलनाडु से तेवरम संगीत का संबंध है। भटियाली का किससे है? तो आप लोग बोलेंगे वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल से भटियाली है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे अभंग संगीत। अभंग संगीत, इसका संबंध किस राज्य से है? आप लोग याद रखेंगे इसका संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्वेश्चन आता है किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विठोबा। भगवान विठोबा को समर्पित है क्या? तो आप लोग बोलेंगे भगवान विठोबा को समर्पित है अभंग संगीत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। देखो, हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक संगीत। आधुनिक संगीत के कुछ भाग होते हैं। आधुनिक संगीत के कुछ भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे एक तो होता है पॉप, पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक होता है। एक होता है जैज म्यूजिक, जैज म्यूजिक। और एक होता है रॉक म्यूजिक। ये आधुनिक संगीत के कुछ भाग हैं, पॉप म्यूजिक, जैज म्यूजिक और रॉक म्यूजिक। अगर मैं बात करूं रॉक म्यूजिक, तो रॉक म्यूजिक की भारत में फर्स्ट एक्टर या फर्स्ट सिंगर ऑफ रॉक म्यूजिक, फर्स्ट सिंगर ऑफ रॉक म्यूजिक, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? फर्स्ट सिंगर ऑफ रॉक म्यूजिक इज उषा उथुप। उषा उथुप, ये वही उषा उथुप है। और इसके कारण एक किताब लिखी गई, इस पर बायोग्राफी लिखी गई। किसके द्वारा लिखी है? विकास कुमार झा के द्वारा। आप लोग नाम याद रखेंगे, विकास कुमार झा। इसके बाद आपको पॉप म्यूजिक भी याद रखना भाई। पॉप म्यूजिक का एक लड़का है जिसका नाम क्या है? मोहित चौहान। मोहित चौहान, ये पॉप म्यूजिक के लिए फेमस है। जैज म्यूजिक की बात करूं तो इसका 1920 के दशक में, 1920 के दशक में बंबई में इसका विकास हुआ। बंबई में विकास हुआ था किसका? तो आप लोग बोलेंगे बंबई में विकास हुआ था जैज म्यूजिक का। ये सारे के सारे म्यूजिक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित मैंने करा दी है नदियां, आप चेक करो ज्योग्राफी के अंदर नदियां करा दी। आगे चलते हैं। तोताराम शर्मा के प्रतिपादक हैं। देखो भाई, अभी वाद्य यंत्र देखेंगे हम लोग। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, क्या क्या वाद्य यंत्र हैं।
हेडिंग डालेंगे वाद्य यंत्र। सबसे पहले मेम्ब्रोफोनिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले। मेम्ब्रोफोनिक इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रोफोनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो अवर्णरद, अवनरद वाद्य यंत्र, इनकी बात करेंगे। देखो इसके अंदर चमड़े की झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, चमड़े की झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, झिल्ली का प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, तो आप लोग बोलेंगे अनवरत वाद्य यंत्र के अंदर। इसको ताल के माध्यम से बजाया जा सकता है, ताल के माध्यम से, यानी ताल लगानी पड़ेगी वैसे बजाएगा। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप लोग बोलेंगे एक ढोलक है, ढोलक, तबला, पखावज, पखावज, मृदगम, ड्रम, ये सारे के सारे क्या है भाई, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मेम्ब्रोफोनिक इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक है जिसको फूंक के माध्यम से बजाया जा सकता है, एक तो ये हो गए। दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको फूंक के माध्यम से फूंक कर बजाया जाता है, यानी उसको मुंह से फूंक मारनी पड़ेगी। उन वाद्य यंत्रों के बारे में देख लो भाई। एक तो बांसुरी, बांसुरी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बांसुरी में क्या करना पड़ेगा भाई, बांसुरी के अंदर फूंक मारनी पड़ेगी। ठीक है, पखावज के बारे में आप याद रखेंगे कि भाई तोताराम शर्मा पखावज से संबंधित है। एक घन वाद्य यंत्र होते हैं भाई, घन वाद्य यंत्र, इनके बारे में देख लो। घन वाद्य यंत्र, ठीक है, एक घन वाद्य यंत्र होते हैं और एक तार के माध्यम से बजाए जाते हैं, तार के माध्यम से, तार को हिलाना पड़ता है, उस पर दबाव देना पड़ता है, उसे बजते हैं। वे कौन कौन से हैं, सितार, सितार, सारंगी, वीणा, गिटार, सितार, सारंगी, वीणा, गिटार, ये सारे के सारे क्या हैं, तार के माध्यम से बजाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ बच गए भाई, इसके अलावा जो बच गए हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। एक इंस्ट्रूमेंट और बच गया, यहां पर आप लोग एक एग्जाम्पल शहनाई भी याद रख सकते हैं भाई, शहनाई। एक घन वाद्य यंत्र में आप लोग मृदगम को याद रख सकते हैं, मृदगम, सॉरी मृदगम तो यहां लिख दिया मैंने, करताल, करताल याद रखेंगे, करताल वाद्य यंत्र, या फिर मंजीरा, मंजीरा और करताल एक ऐसे घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ताराम शर्मा का आप लोग आंसर दे देंगे, इसका संबंध किसे, पखावज से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितार, सारंगी, सरोद, ये भी इसी से संबंधित है भाई, तार वाद्य यंत्र से आगे आते हैं। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। अल्लाह रखा, बांसुरी, तबला, शहनाई, सरोद, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से एक बार आंसर देंगे। अल्लाह रखा का संबंध किससे है, देखो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि भाई इनको पुरस्कार कब मिले। जैसे मैं बात करूं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अल्लाह रखा को याद रखते हैं भाई, अल्लाह रखा, इनको एक तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, एक पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर मैं बात करूं पद्मश्री की तो इनको 1977 में मिला है। अगर मैं बात करूं संगीत नाटक अकादमी तो आप लोग 1982 याद रखेंगे। इसके बाद कुछ और तबला वादक है, जैसे एक तबला वादक है जिसका नाम है तन्मय घोष, तन्मय बोस, और विक्रम घोष, विक्रम घोष, ये पर्सनैलिटी भी क्या करती हैं, तो आप लोग बोलेंगे ये भी तबला बजाने का काम करती है। एग्जाम पूछ लेता है ये क्या बजाता है, तो आप लोग बोलेंगे तबला, तबला वादक है। और अल्लाह रखा भी क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी एक तबला वादक है, तबला बजाने का काम करते हैं अल्लाह रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है,
जाकिर हुसैन, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे भाई। जाकिर हुसैन से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में वाद्य पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पद्मश्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, तो आप लोग बोलेंगे जाकिर हुसैन। इसी जाकिर हुसैन से और क्या क्या बातें याद रखेंगे भाई, जाकिर हुसैन को पद्म पुरस्कार मिले कब, तो आप लोग बोलेंगे इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है ये मिला था 1988। इसके बाद इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, आप बोलेंगे ये कब मिला, तो आंसर देंगे 1990, 1990, 1990। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे भाई, पद्मश्री के बाद इनको पद्म भूषण भी मिला, पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिला, तो आप लोग बोलेंगे 2002। अगर मैं बात करूं इनको पद्म विभूषण भी मिला है, जो पद्म विभूषण भी मिला है वो कब मिला है, तो वो अभी मिला था रिसेंटली 2023 में। 2023 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप लोग बोलेंगे जाकिर हुसैन को पुरस्कार मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, इनका संबंध किस वाद्यंत्र से है, तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध है तबला वाद्यंत्र से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंडित किशन महाराज किस वाद्यंत्र से संबंधित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किशन महाराज को भी भाई बहुत सारे पुरस्कार मिल रहे हैं, इन पुरस्कारों की भी बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया पंडित किशन महाराज किस वाद्यंत्र से संबंधित है, संतूर, ढोलक, तबला या सितार। पंडित किशन महाराज, सबसे याद रखेंगे भाई ये बनारस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है कौन, तो आप लोग किशन महाराज यहां पर डाल लेंगे, पंडित किशन महाराज। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये किस घराने से है, तो बनारस घराने से, बनारस घराना। एक तो इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और क्या मिला है, तो आप लोग बोलेंगे एक पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण पंडित किशन लाल को कब मिले हैं, तो आप लोग बोलेंगे पद्म विभूषण मिला 2002 में, 2002। यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, इनको पद्म भूषण नहीं पद्मश्री मिला था, फिर सीधा विभूषण मिला था। पद्मश्री कब मिला था, तो 1973, 1973 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2002 में इनको पद्म विभूषण मिला। इसके बाद एक लड़का और याद रखेंगे, पंडित निखिल ज्योति घोष। एक लड़के का और नाम याद रखेंगे, पंडित निखिल ज्योति घोष। इस पंडित निखिल ज्योति घोष का भी संबंध किससे है, तो आप लोग बोलेंगे पंडित निखिल ज्योति घोष का भी संबंध तबला से है। इनको पद्म भूषण मिला था 1990, पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, तो आप लोग बोलेंगे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1990। इनको एक पुरस्कार और मिला, पुरस्कार का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार। पुरस्कार कौन सा मिला, उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार, हाफिज अली खान पुरस्कार। ये कब मिला, तो आप लोग बोलेंगे ये मिला था इनको 1995 में, 1995 में उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार मिला था निखिल ज्योति घोष को। और किशन महाराज का संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर दे देंगे तबला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक, सारंगी, सरोद, सितार और तबला। इनसे तो बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, लेकिन इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। एक तो संगीत रत्न पुरस्कार 2012 मिला इनको, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय को। इनको संगीत रत्न पुरस्कार 2012, संगीत रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया है किनको, तो आप लोग बोलेंगे पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। इसकी जगह पे एक व्यक्ति को और याद रखेंगे, गुदई महाराज। गुदई महाराज को ही आप लोग एक नाम और बोल सकते हैं, समता प्रसाद। गुदई महाराज इज ऑल्सो नोन एज समता प्रसाद। गुदई महाराज या समता प्रसाद से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भाई इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1979, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 1979। और इसी साल इनको एक और पुरस्कार मिला जिसको आप लोग पद्मश्री बोलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 1979। इसके बाद इनको एक पुरस्कार और मिला 1991 में, पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला था कब? तो आप लोग बोलेंगे पद्म भूषण मिला था इनको 1991, 1991 के अंदर। गुदई महाराज इंपोर्टेंट है, याद रखने भाई। और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का आंसर देंगे तो बोलेंगे तबला, ये तबले से संबंधित। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। पंडित रविशंकर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इनको तो सारे ही पुरस्कार मिल रखे हैं, सभी पुरस्कार की सीक्वेंस में हम लोग बात करते हैं। इनको सबसे पहले मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक ऊपर लिख लेते हैं भाई रविशंकर, जिससे कि आपको याद हो जाए। पंडित रविशंकर। इनको सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला था? 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो आप लोग बोलेंगे रविशंकर को। कब मिला था? 1962, 1962। इसके बाद इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे पद्मश्री मिला था 1967। इसके बाद इनको और बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे एक पद्म विभूषण मिला, सॉरी पद्म भूषण मिला था भाई 1967 में। पद्म भूषण मिला, सॉरी पद्म भूषण। अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण 1981 मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था? 1981, 1981। इसके बाद इनको कालिदास सम्मान मिला था। कालिदास सम्मान 1987-88 का कालिदास सम्मान किसे मिला था? तो आप लोग बोलेंगे कालिदास सम्मान 1987-88 इसको मिला था पंडित रविशंकर को। इनको और कौन से पुरस्कार मिल चुके भाई? रमन मैक्स से पुरस्कार मिला, उसके बाद भारत रत्न मिला। रमन मैक्स से मैंने आपको पढ़ाना भाई, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है। रमन मैक्स से पुरस्कार मिला इनको 1992, 1992। इसके बाद इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछे भारत रत्न कब मिला तो 1999, 1999। बहुत इंपॉर्टेंट आदि पंडित रविशंकर। इनकी किताब याद रखेंगे, माई म्यूजिक माई लाइफ। इनकी बुक है जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बुक का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ, या इनकी ऑटोग्राफी बायोग्राफी बोल सकते हैं आप लोग, माई म्यूजिक माई लाइफ। एक पुस्तक और भी है भाई, वो भी याद रखेंगे। एक पुस्तक है राग गीत। राग गीत भी किसकी पुस्तक है? तो आप लोग बोलेंगे पंडित रविशंकर की। इसके बाद और क्या रखेंगे? इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड भी तो मिल चुका है। 5 बार कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड भी किनको मिला है? तो आप लोग बोलेंगे पंडित रविशंकर को। ये है इंपॉर्टेंट बात है पंडित रविशंकर से। अब पूछा गया है कि भाई इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग बोलेंगे कि भाई इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। ठीक है, सितार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इनके बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे एक तो शिष्य है इनके जो महाभारत में संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, एक अनोखे लाल मिश्रा, एक है रामजी मिश्रा। रामजी मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके शिष्य हैं। इनके शिष्यों में एक नाम और भी जुड़ा हुआ भाई, नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे महापुरुष मिश्रा। महापुरुष मिश्रा, महापुरुष मिश्रा भी क्या है? इनके शिष्य हैं। ये तीनों के तीनों किसके शिष्य हैं? तो आप लोग बोलेंगे शिष्य हैं अनोखा लाल मिश्रा। अनोखे लाल मिश्रा को, ये तबला बजाने का काम करते हैं अनोखे लाल मिश्रा। इनके बारे में एक तो बात और याद रखेंगे, अनोखे लाल मिश्रा को ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना के जनक, या फिर ना दिन दिन ना का जादूगर, ना दिन दिन ना का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ना दिन दिन ना का जादूगर है अनोखे लाल मिश्रा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ना दिन दिन ना के जादूगर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे अनोखे लाल मिश्रा।
इसके बाद एक लतीफ़ अहमद खान के बारे में याद रखेंगे। लतीफ़ अहमद खान, लतीफ़ अहमद खान क्या बजाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये तबला बजाते हैं। और इनका संबंध किस घराने से है? तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध है दिल्ली घराने से, दिल्ली घराना। लतीफ़ अहमद खान भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। संबंध किससे है? तो आप लोग बोलेंगे तबला से। ये भी एक वाद्य यंत्र बचाने का काम करते हैं। उस्ताद फैयाज खान को रखेंगे। उस्ताद फैयाज खान को ताल सम्राट पुरस्कार मिला 2010 में। उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद फैयाज खान, इनको भाई ताल सम्राट पुरस्कार मिल चुका है। ताल सम्राट पुरस्कार कब मिला है? तो आप लोग बोलेंगे इनको ताल सम्राट पुरस्कार मिला है 2010 के अंदर। ठीक है। अनोखे लाल मिश्रा किससे संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे तबले से संबंधित है, तबला बजाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पढ़ चुके हम लोग, मेवाती घराने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बार आप लोग आंसर देंगे पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट घराना भाई, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इनको पुरस्कार मिल चुके हैं भाई। पंडित जसराज की बात कर लेते हैं हम तब तक। पंडित जसराज, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? इनको 1975 में तो पद्मश्री मिल गया था, पद्मश्री। इसके बाद इनको एक पुरस्कार मिला पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिला? 1980। पद्म भूषण कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे पद्म भूषण मिला था 1980, 1980। 1980 में इनको पद्म भूषण मिला। इसके बाद इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1987। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे ये 1987 मिला था इन्हें। ये कब मिला? 1987, 1987। इसके बाद इनको एक पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म विभूषण कब मिला है? तो आप लोग बोलेंगे साल 2000 में। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण किस वर्ष मिला है? तो आप लोग बोलेंगे साल 2000 में। इनको पंडित जसराज को संबंध किस घराने से? तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध मेवाती घराने से, मेवात हरियाणा के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। विलायत खान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। विलायत खान के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इनको भी पुरस्कार मिल चुके हैं, उन पुरस्कारों की हम लोग बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। पद्मश्री मिला था 1964 में, पद्म भूषण 1968 में मिला था इनको। बहुत प्यारा आदमी है विलायत खान। विलायत खान के बारे में लिखेंगे पहले तो। विलायत खान, इनको सबसे पहले क्या मिला था? पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला? 1964, 1964। इसके बाद इनको पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण किस वर्ष मिला है? तो आप लोग बोले पद्म भूषण मिला है 1968। इतना प्यारा 64-68, यानी 4 साल के डिफरेंट पे। इसके बाद एक 1968, 1986 भी लिखवा दूंगा मैं। 1968 और 1986 इस तरीके से मैंने याद किया था, शायद आपको भी याद हो जाए। आप एक व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो आप लोग बोलेंगे सितार से। निखिल बनर्जी। क्वेश्चन पूछेगा निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो आप लोग आंसर देंगे सितार से। सितार बजाने का काम करता है निखिल बनर्जी, और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है 1968, 1986। इनको पद्मश्री कब मिला है? तो आप लोग बोलेंगे पद्मश्री मिला है 1968। इनको पद्म भूषण कब मिला है? तो आप लोग बोलेंगे पद्म भूषण इनको 1986 के अंदर मिला है, 1986। अगर पूछा गया विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मैंने ऊपर ही बताया आपको कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार। सितार वाद्य यंत्र से किनका संबंध है? विलायत खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई। श्री प्रसाद चौरसिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी भाई। बांसुरी। श्री प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सितार, बांसुरी, तबला, संतूर। अब इन हरि प्रसाद चौरसिया को भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं भाई। सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में इनको दिया गया था। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इनको सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे साल 1984, 1984। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था हरि प्रसाद चौरसिया को। इनको कोणार्क सम्मान मिला था 1992। कोणार्क सम्मान, कोणार्क आपको पता है भाई एक मंदिर है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। वहीं पर 1992 में इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे कोणार्क सम्मान। 1994 में इनको 2 पुरस्कार मिले थे। 1994 में कौन से पुरस्कार थे? तो आप लोग बोलेंगे एक 1992 भूषण, पद्म भूषण और मिला था इनको। कोणार्क सम्मान के तुरंत बाद पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण भी कब मिला? 1992 में। पद्म भूषण 1992, 1992। इसके बाद 1994 में इन्हें एक पुरस्कार मिला यश भारती सम्मान। यश भारती सम्मान कब मिला? 1994 में। यश भारती सम्मान, यश भारती सम्मान कब मिला था? 1994, 1994। इसके बाद इनको पद्म विभूषण मिला भाई, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से हरि प्रसाद चौरसिया को कब नवाजा गया? तो आप लोग आंसर देंगे पद्म विभूषण से हरि प्रसाद चौरसिया को साल 2000 में। 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इसी 2000 में इनको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी किस वर्ष मिला? तो आप लोग बोलेंगे ये भी इनको साल 2000 के अंदर मिला था। इसी के बाद हरिप्रसाद चौरसिया से एक बात और याद रखेंगे भाई, इनकी बायोग्राफी है ब्रेड्थ ऑफ गोल्ड। इनकी एक बायोग्राफी है बुक जिनका नाम क्या है? ब्रेड्थ ऑफ गोल्ड। ब्रेड्थ ऑफ गोल्ड, ये बुक भी याद रखेंगे। संबंध किसे? फ्लूट यानी बांसुरी, बांसुरी बजाने का काम करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहिद परवेज से संबंध, शाहिद परवेज भी इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्यंत्र से? शाहिद परवेज के बारे में याद रखेंगे भाई, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2006 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2006 में। शाहिद परवेज के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, शाहिद परवेज। सबसे पहले तो इनका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप लोग बोलेंगे ये पुरस्कार मिला इन्हें 2006 में। 2006 में। इसके बाद इनको 2012 में भी एक पुरस्कार मिला जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? 2012, यानी 6 साल बाद इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2012 में। इसके बाद इनको एक काल ज्योति, काल ज्योति वैसे तो एक फेडरेशन है लेकिन काल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इनको। काल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, काल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे इनको साल 2000 में, 2020 में मिला था, सॉरी 2020 में इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे काल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद एक लड़के का और नाम याद रखेंगे, राजीव जनार्दन। इनका संबंध भी क्या है भाई? इनका संबंध भी इसी वाद्यंत्र से है, शाहिद परवेज के साथ साथ इनको भी याद रख लेंगे। राजीव जनार्दन से क्वेश्चन पूछा, इमाद शाही घराना किस घराने से संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे इमाद शाही घराना। इमाद शाही घराना है किनका? तो आप लोग बोलेंगे राजीव जनार्दन का। एक ये बात और याद रख लेंगे बस। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है? तो आप लोग बोलेंगे शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो आप लोग बोलेंगे फ्लूट, सॉरी सितार। किस वाद्यंत्र से है? तो आप लोग बोलेंगे सितार। सितार वाद्यंत्र से शाहिद परवेज का संबंध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पन्नालाल घोष, इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ, वाद्यंत्रों की इमिनेंट पर्सनैलिटियां हैं ये। पूछा गया पन्नालाल घोष का संबंध किससे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। पन्नालाल घोष के बारे में बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट आदमी पन्नालाल घोष। इन पन्नालाल घोष ने सबसे पहला तो इनके गुरु का नाम याद रखना आपने, पन्नालाल घोष के गुरु। पन्नालाल घोष के गुरु का नाम याद रखेंगे भाई, नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे अलाउद्दीन खान। इनके गुरु का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे गुरु का नाम है अलाउद्दीन खान। गुरु हैं अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान की बात करेंगे भाई।
एक क्वेश्चन आया करे पन्नालाल घोष से, पन्नालाल घोष। एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि सात सात छेद वाली बांसुरी, सात छेद वाली बांसुरी का भारत में प्रथम प्रयोग, का भारत में प्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो आप लोग बोलेंगे प्रथम प्रयोग पन्नालाल घोष ने किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सात छेद वाली बांसुरी, जिस बांसुरी के अंदर सात छेद थे, वो सात छेद वाली बांसुरी किसके द्वारा यूज की गई थी? तो आप लोग आंसर देंगे पन्नालाल घोष के द्वारा। इनके बाद एक व्यक्ति याद रखेंगे जिनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना को पुरस्कार मिल चुके हैं भाई, देख लेते कौन कौन से मिले हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? इनको एक तो ग्रैमी अवार्ड मिला भाई, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड तो इंपॉर्टेंट है, साल 2004 में मिला था इनको ग्रैमी अवार्ड। 2004 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। 2017 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला था, 2017। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे राजेंद्र प्रसन्ना से। क्या बात याद रखेंगे भाई? ये किस घराने के? तो आप लोग बोलेंगे ये बनारस घराने से संबंधित है, बनारस घराना। और पन्नालाल की क्या याद रखनी है? तो आप लोग बोलेंगे पन्नालाल के बारे में याद रखना है, इनका संबंध किससे है? तो फ्लूट यानी कि बांसुरी, बांसुरी बजाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आदमी भाई, जवाहरलाल नेहरू ने इनको निवेदन किया था। ये 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर, लाल किले पर शहनाई बजाने का काम किसने किया था? पर शहनाई बजाने का काम बिस्मिल्लाह खान ने किया था, बिस्मिल्लाह खान। इनके द्वारा शहनाई बजाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इनको निवेदन किया था कि भाई ऐसे ऐसे शहनाई बजानी है, तो ये शहनाई बजाने वाले व्यक्ति हैं इस पर लाल किले पर। इनको पुरस्कार बहुत ज्यादा मिल चुके। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे 1956, 1956। इसके बाद इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री। पद्मश्री के बारे में याद रखेंगे, पद्मश्री कब मिला था? वही चाइना के भारत के साथ युद्ध चल रहा था उससे तुरंत पहले, यानी 1961 में। 1961 में इनको क्या मिला था? तो आप लोग बोलेंगे पद्मश्री। 1968 में इनको क्या मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 1968 में इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? तो 1968, 1968 में। इसके बाद इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप लोग बोलेंगे इनको पुरस्कार मिला था पद्म विभूषण 1980 में। इनको पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 1980। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न के बारे में बात करूं तो भारत रत्न 2001 में मिला था इनको। 2001 में किसके साथ मिला था? तो 2001 में लता मंगेशकर के साथ मिला था। लता मंगेशकर को पुरस्कार भी कब मिला था? 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर के साथ साझा किया था। ठीक है। एक ईरान में जगह है, ईरान का एक ऑडिटोरियम है, ईरान का ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम यानी कि सभागार, ऑडिटोरियम ईरान का एक सभागार। ईरान के सभागार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप लोग बोलेंगे बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। बिस्मिल्लाह खान के नाम पे ईरान की एक सभागार का भी नाम रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। इसके बारे में आप लोग आंसर देंगे कि भाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? बागेश्वरी, बागेश्वर धाम से याद रख सकते हैं, बागेश्वरी कमर। भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक कौन है? आप लोग बोलेंगे नाम क्या है? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर से एक तो ये क्वेश्चन था, एक और देखने को मिला था कि भाई क्वीन, क्वीन ऑफ या क्वीन, शहनाई क्वीन का ताज किसे मिला था? शहनाई क्वीन का ताज, शहनाई
कवीन का ताज किसे मिला था? तो आप लोग बोलेंगे शहनाई कवीन का ताज बागेश्वरी को मिला था। बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर को किस वर्ष मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 1983, 1983 में। कहाँ मिला था? तो आप लोग बोलेंगे चंडीगढ़ के अंदर मिला था। चंडीगढ़ में बागेश्वरी कमर को एक पुरस्कार मिला, शहनाई कवीन का ताज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। इसके बाद याद रखेंगे भाई अली अहमद हुसैन खान का, इनके बारे में और याद रखेंगे। अली अहमद हुसैन खान, इनका क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे 2007 में मिला था इनको, 2007। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है अली अहमद हुसैन खान। तो इनको 2009 में मिला था, 2009 में शायद, हाँ 2009 में मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के निम्नलिखित किस घराने से? मेहर घराना सबको पता भाई। अलाउद्दीन खान से पूछा गया है कि का घराना कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। कौन से घराने से संबंधित है? एक तो इनको सरोद सम्राट कहा जाता है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हेडिंग डाले उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। इनको क्या कहा जाता है भाई? तो आप लोग बोलेंगे सरोद सम्राट, सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो आप लोग बोलेंगे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, एक पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक पुरस्कार मिला पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। एक कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे एक मिला 1958, 1958, और एक कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे एक मिला 1971। ये बातें आप लोग किसे याद रखेंगे? अलाउद्दीन खान, इनको 2 पुरस्कार और एक सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। एक आदमी के बारे में और याद रखेंगे, जरीन शर्मा, जरीन शर्मा के बारे में याद रखेंगे भाई, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। जरीन शर्मा से क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1988। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1988, 1988। इनको 2007 में एक पुरस्कार मिला था। 2007 में कौन सा पुरस्कार मिला था? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो आप लोग बोलेंगे ये 2007 में मिला था इन्हें। इनका संबंध पूछ लिया एक बार किस घराने से? तो आप लोग आंसर देंगे इनका संबंध आगरा घराने से। आगरा घराने से कौन संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे जरीन शर्मा, इनका संबंध आगरा घराने से। आगरा घराना किसका है? जरीन शर्मा का। ठीक है, और उस्ताद अलाउद्दीन खान किस घराने के हैं? तो मेहर घराने के, मेहर घराने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? लास्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी से एक बार आंसर देंगे। अली अकबर खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 4 है, सारंगी, मंजीरा, सरोद या वीणा। इनको भाई पद्म भूषण भी मिल रखा है, पद्म विभूषण भी मिल रखा है। दोनों बात करेंगे हम लोग। एक 1967 में मिला था, एक 1989 में मिला था। ठीक है, अली अकबर खान के बारे में लिख लो, अली अकबर खान, इनको पद्म भूषण मिला था और एक कौन सा मिला है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। अगर पद्म भूषण की बात करूं तो कब मिला? 1967, 1967 में मिल गया था इनको पद्म भूषण। अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण की तो 1989, 1989 में इनको कौन सा मिला था? तो 1989 में इनको पद्म विभूषण मिला था, 1989 यानी 1989। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति और रह गया जिसका क्या नाम है? तो आप लोग बोलेंगे व्यक्ति का नाम है हाफिज अली खान, हाफिज अली खान, इनको भी याद रखना। इनको एक पुरस्कार मिला था 1960 में, 1960 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 1960 पद्म भूषण, पद्म भूषण कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे 1960, 1960 के अंदर मिला था। ठीक है,
ये व्यक्ति और याद रखेंगे। अभी बच गया कौन? अली अकबर खान पूछेगा कि आपसे किस वाद्यंत्र से संबंधित है, तो आप लोगों को पता भाई एक वाद्यंत्र बचा हमारा सरोद। सरोद वाद्यंत्र से किसका संबंध है? तो अली अकबर खान का। ठीक है, ये थे भाई आज के अपने क्वेश्चंस। आशा करूँगा कि आपको समझ में आए होंगे, ये भी लगे होंगे। और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये थोड़ा सा याद करने में टिपिकल है। पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, हम लोग पुरस्कारों की बात करेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, सेकंड पे पद्म विभूषण, थर्ड पे पद्म भूषण और फोर्थ पे पद्म श्री। एक पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल हम जब डांस की बात करेंगे तो डांस में मैं आपको बताऊंगा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्या क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बातें, और बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।